राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगे, मन विचलित हो, तब याद रखना जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला। यह दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने वाला आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर कर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ कर जाएं, निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं, तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है, तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी समझ नहीं आ रहा वह बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारा कल आज से अधिक सुंदर होगा, यह मेरा वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कदर तभी होगी जब तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख जाओगे। मगर ध्यान रहे, बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। जिंदगी की राह में साथ देने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पर याद रखना, हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो यह भ्रम है। किसी को बुलाकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो मन को भी सुकून मिलने लगता है। कभी कभी खामोशी भी एक सशक्त उत्तर होती है। मैं तो इसीलिए चुप हूँ कि मेरा मौन तमाशा न बन जाए। और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायतें तो वहाँ होती हैं जहाँ उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें समझ लिया है और अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं। बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान समय शिकायतों से भरा रहता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसकी ज़िंदगी में शांति का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ने के लिए आई हैं वे तुम्हें गढ़ने का काम भी करेंगी। बस तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना है। अगर कोई साथ नहीं है तो चिंता मत करो। अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। जो खोया है उससे कहीं ज़्यादा पाना बाकी है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम लड़ते हो तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। डर को अपने मन से निकाल दो, हिम्मत को अपना हथियार बना लो। समय
कि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय के साथ चलना सीख लिया उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन जो समय की मार को नहीं समझ पाया वह खुद को ही खो बैठा। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। जीवन की पूरी कहानी की तरह देखो, सिर्फ एक पेज पर मत अटक जाओ। जब अगली बार कुछ गलत लगे तो बस मुस्कुरा कर कहो, शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम सोचते हैं कुछ है, होता कुछ और है, पर क्या हमने कभी सोचा कि शायद यह सब किसी बड़े अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो रही। हम परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जो हमें उस वक्त बुरा लग रहा था असल में वही हमारी भलाई के लिए था। एक मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, एक खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया का कड़वा सच है। तुम जितना सहन करोगे लोग तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें और झुकाने की कोशिश करेंगे। तुम जितना अच्छा बनोगे लोग तुम्हें उतना ही कमज़ोर समझेंगे। इसलिए मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मत डरो कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जो साथ निभाने के लिए बने हैं वे बिना कहे भी साथ देंगे, और जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हैं वे वैसे ही एक दिन छोड़ ही देंगे। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कदर कम ही होती है, और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शक्ति में होती है, ना कि बाहरी प्रशंसा में। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है, पर क्या हमने कभी सोचा कि शायद यह सब किसी बड़े अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो रही। हम परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जो हमें उस वक्त बुरा लग रहा था असल में वही हमारी भलाई के लिए था। कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमारे खिलाफ़ लगती हैं वह असल में हमारे लिए ही हो रही होती हैं। किसी ने साथ छोड़ दिया, नौकरी नहीं मिली, कोई सपना टूट गया, तो क्या यह अंत है? नहीं, यह किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो सकती है। मैं क्या कहूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ, यह वक्त आने पर बताऊँगा। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं ज़िंदगी उन्हीं का इम्तिहान ज़्यादा लेती है। इम्तिहान ही वह कसौटी है जहाँ सच और झूठ, दोस्त और धोखेबाज और उम्मीद व हताश का फ़र्क सामने आता है। चलो आज तकलीफ़ों को अपनों के बीच रखते हैं, देखते हैं कि तकलीफ़ें ज़्यादा भारी हैं या अपने। देखते हैं कि मुश्किलों में कौन साथ निभाता है और कौन दूर हो जाता है। खुद को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम्हें गिराने वाले हज़ार मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला सिर्फ तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा।
खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। यदि आज तुम कठिनाई में हो तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंसू, यह दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तब मन का सच बाहर आ जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है तो उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा वक्त ख़राब होगा तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करेंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी तारीफ़ करते थे वे ही आज तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही दुनिया का नियम है। तुम सफल हो तो तुम्हारे दोस्त भी झुक कर मिलेंगे, लेकिन अगर असफल हो गए तो अपने भी ऊंची नज़रों से देखने लगेंगे। जीवन को सिर्फ दो ही चीज़ें नष्ट करती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जो अपने अहम को जीत गया उसने दुनिया को जीत लिया, और जो अपने वहम को जीत गया वह खुद से ही हार गया। सत्य हमेशा उन्हीं को कड़वा लगता है जो लोग झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो चेहरे होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। और जीवन मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना ज़िंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूँ तो शब्दों के मतलब कई होते हैं, लेकिन भावनाओं का मतलब सिर्फ एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जो लोग सबकी फ़िक्र करते हैं वे अपनी परेशानियों में अक्सर अकेले होते हैं। इसीलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तुम्हारी नहीं सुनेगी। तुम उसे कितना भी समझाने की कोशिश करो, इस दुनिया को सिर्फ वही दिखाई देता है जो उसकी सोच के दायरे में आता है। खुद के लिए कुछ भी फैसले लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तुम अपने लिए नहीं सोचोगे दुनिया तुम्हें अपनी मर्ज़ी से चलाएगी। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या नया अवसर लेकर आएगा। आज का दुख कल का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। आज की तकलीफ़ कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी झुकना पड़े तो घबराना मत, सूरज भी ढल जाता है। चाँद के लिए अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, सुबह ज़रूर होती है। तकलीफ़ें हमेशा नहीं रहती, क्योंकि उनसे मिली सीख ज़िंदगी भर काम आती है।